और छत्तीसगढ़ में 15 निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है और मतदान से पहले पोलिंग पार्टियों को सामान लेकर वितरित करके रवाना कर दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। दोनों दलों में नए चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि अब 23 दिसंबर को देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किस पार्टी को कहां मिलता है। तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोंडागांव और सूरजपुर के अलावा कोरिया की तस्वीर है। तीन तस्वीर में पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो गई है और अधिकारियों के द्वारा अब चुनाव की तैयारी जो है वो भी पूरी कर ली गई है। तो निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है और ऐसे में 15 निकायों के लिए मतदान होगा। कोंडागांव, सूरजपुर और कोरिया, ये तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विभागीय अधिकारी वोटिंग के लिए, मतदान के लिए तैयारी पूरी करते नजर आ रहे हैं। और करेंगे सहयोगी वीरेंद्र का, अंकुर का और उसके अलावा अंकित का, यशवंत का। यशवंत, किस तरह से तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि यशवंत, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार तस्वीर देखने को मिली थी, चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। अब 23 तारीख को रिजल्ट आना है, इसके पहले कल वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियों को कहां कहां रवाना कर दिया गया है? क्या कुछ दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि नक्सली क्षेत्र भी माना जाता है इन तमाम इलाकों में? वहां क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? सबसे पहले यशवंत साहू। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि दुर्ग जिले के 4 निकायों में चुनाव हो रहा है। भिलाई के 70 वार्ड, रिसाली के 40 वार्ड और चरोदा निगम के 40 वार्ड और इसके अलावा जामुल नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में चुनाव होना है। तो आज सुबह 7 बजे से मतदान दलों को रवाना किया गया। कि आपको ये भी बता दूं कि दुर्ग जिले के 4 निकायों में 733 मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है भिलाई में 463 मतदान केंद्र है। रिसाली की बात करें तो 122 मतदान केंद्र और चरोदा में 112 और एक जामुल नगर पालिका में 35 मतदान केंद्र है, जहां पे कल सुबह 8 बजे से मतदान होना है। उससे पहले आज दुर्ग जो निर्वाचन अधिकारी है, जिला कलेक्टर, उन्होंने सारे जो मतदान केंद्र, प्रमुख मतदान केंद्र, संवेदनशील मतदान केंद्र है, वो खुद भी वहां पहुंचे। इसके अलावा मतदान दलों को सुबह सुबह को अपने हाथों से रवाना भी किए। मतदान दलों के साथ में इस बार मास्क, सैनिटाइजर और जो आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने जो सामग्री है वो भी साथ में दिए गए। पोलिंग बूथ जो रवाना हुए उनके साथ में एक मतदान दल में 4 कर्मी की ड्यूटी लगी है। इसमें पुलिस फोर्स के भी जवान तैनात है। इसके अलावा इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको बता दूं कि रिसाली नगर निगम का जो स्ट्रांग रूम है वो है, यहाँ से 122 मतदान दलों को रवाना किया सुबह से। अभी दोपहर 2:30 बजे तक रवानगी का दौर चलता रहा। अतिरिक्त रिजर्व कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अगर किसी को तबियत खराब हो जाती है या किसी वजह से उनको जाना पड़ सकता है तो उनकी ड्यूटी वहां तत्काल लगाई जाएगी। तो इस तरह के भिलाई के 463 मतदान केंद्र, रिसाली के 122 और चरोदा निगम के 112 और नगर पालिका परिषद जामुल के 15। अंकुर के पास आएंगे। अंकुर, दुर्ग की तस्वीर देखी अभी हमने, धमतरी में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई है? जी, धमतरी में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं और मैं इस वक्त आमदी नगर पंचायत के एक मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूं। आमदी में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इसी तरह कुरूद और मगरलोड में भी नगर पंचायत के उपचुनाव होने हैं, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही ये मुकाबला देखा जा रहा है। और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और कोरोना का जो बचाव है, कोविड गाइडलाइन है, उसका भी पालन किया जा रहा है और यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा। इसके बाद मतों की गणना भी यहीं की जाएगी। ठीक है, वीरेंद्र के पास आएंगे। वीरेंद्र, वहां क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? चूंकि पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है, तमाम सामग्री का वितरण कर दिया गया है, बिलासपुर में क्या कुछ स्थिति है? वीरेंद्र। देखिए, बिलासपुर में एक ही वार्ड में चुनाव है। 29 नंबर वार्ड है, जो कि शेख गफ्फार के मौत के बाद ये वार्ड खाली हुआ था और उसमें कांग्रेस से शेख असलम जी को टिकट दिया गया है। उसके अलावा राजेश रजक बीजेपी से हैं और एक मोहम्मद इदरिस करके एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो 3 प्रत्याशी यहाँ पर हैं। 7000 करीब वोटर हैं और इसके लिए 8 पोलिंग बूथ बनाए गए। 8 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाया गया है। कल सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग होगी, 5 बजे तक वोटिंग होगी। अभी जो पूरे यहाँ चुनाव प्रचार जो है वो घर घर जाकर किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की अब तैयारी कल से। ये बताइए कि आप अब घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, किस तरह से तैयारी है आपकी? देखिए, आज कल हमारा चुनाव का अंतिम दिन था और हमने शहर कांग्रेस कमेटी ने एक जुलूस ग्रुप में हमने गया और इस वार्ड की जनता, चूँकि स्वर्गीय शेख गफ्फार जी इस वार्ड से लगातार 40 सालों से यहाँ के
प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताते हुए आए हैं। 1977 आज़ादी के बाद से यह वार्ड कांग्रेसी रहा है और कल हम जब निकले शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तो लोगों का जन समर्थन उमड़ पड़ा। घर से बच्चे, लेडीज़ सभी लोगों ने खुलकर स्वर्गीय शेख गफ्फार जी के भाई को भरपूर समर्थन दिया और निश्चित कर रहे हैं कि हमको कल 20 दिसंबर को स्वर्गीय शेख गफ्फार जी की याद में पंजा छाप पर मोहर लगा के उनके छोटे भाई शेख असलम जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, अंकुर और यशवंत, तीनों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए। यानी मतदान जो है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में देखना होगा कि 23 तारीख को क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया अंकुर, यशवंत और वीरेंद्र, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। हमने देखा कि धमतरी में, दुर्ग में, बिलासपुर में क्या कुछ स्थिति है। हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है और इसके अलावा जो तैयारी है वो भी लगातार की जा रही है और ऐसे में पोलिंग पार्टियों को सतर्क रहने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं।